हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम सभी अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं और हम बहुत लोगों से मिलते भी हैं जिससे हमारे अंदर कुछ अच्छे चेंजेस आते हैं। कभी बुरे थॉट्स आते हैं जहाँ हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, कमज़ोर समझने लगते हैं। हम अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं, अपनी रिस्पेक्ट खुद ही कम करने लगते हैं। इसलिए आज मैं आपको सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। जी हाँ, मैं बताने जा रही हूँ कुछ ज़रूरी बातें जो आप में सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखेंगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सबसे पहली बात, आत्मसम्मान क्या होता है? जो हम अपने बारे में थॉट्स रखते हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। कभी हम खुद को अपने विचारों से बहुत बड़ा सोच लेते हैं। हमारे थॉट्स कभी हमको बहुत बड़ा बना देते हैं। हम बड़ी ऊंची ऊंची सोच रखते हैं। हम अपने आप को दूसरी दुनिया में पाते हैं, लेकिन कभी हम अपने आप को इमोशनली बहुत वीक बना देते हैं, बहुत कमज़ोर फील करते हैं। अच्छे विचारों का अच्छा प्रभाव पड़ता है जिससे हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, खुश रहते हैं। दोस्तों, हमारे थॉट्स ही हैं जो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप खुश रहेंगे, आप अच्छा फील करोगे, अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा, महसूस करा होगा, बाहर के लोग आपको जो बोलते हैं, जो सोचते हैं आपके बारे में, आप उसी की तरह बिहेव करते हैं। आप कभी अपनी मन की बातें नहीं सुनते, अपनी नहीं सुनते। होता क्या है दोस्तों, हम अपने आप को दूसरे के नज़रिए से कंपेयर करते हैं। दूसरा जो बोलता है हम उसको मान लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं। हम क्या हैं, हम कितनी नॉलेज रखते हैं, हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, वो हम बखूबी जानते हैं। लेकिन फिर भी हमको देखना दूसरे के नज़रिए से ही होता है। दोस्तों, जीवन में बहुत पल आते हैं जब आप अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जहाँ पर लोग आपसे बेहतर होते हैं तो आप अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, हम अपने आप को बहुत से चीज़ों में, बहुत सी मायनों में दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। जी हाँ, आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें। आप अपने आप को खुद से कंपेयर करें। अब आप भूलेंगे कि खुद से तुलना कैसे हो सकती है। इंसान अपने आप को अपने से ही कंपेयर कैसे कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर देखें। आप कल क्या थे, 1 साल पहले क्या थे, 6 महीने पहले क्या थे, 2 साल पहले क्या थे। आपने कितना पहले से आज अचीव किया है, आप उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आप आज क्या और अच्छा कर रहे हैं, उन बातों को सोचें, उनकी लिस्ट बनाएं, जिसमें आप पाएंगे आपने कुछ हद तक अच्छा ही पाया होगा। मैं तो कुछ हद तक बोल रही हूँ, लेकिन आप बहुत हद तक उन पिछली बातों से आगे निकल चुके होंगे। अब बात आती है, क्या हम परफेक्ट होते हैं? आप क्या परफेक्ट हो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। परफेक्ट बनने की कभी भी कोशिश ना करें। कोई भी संपूर्ण नहीं होता है। अब आप बोलेंगे ये क्या बात होती है, मतलब परफेक्ट तो इंसान को होना ही चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। जहाँ हमको जो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। मेरा मतलब लोगों से है, मेरा मतलब परिस्थितियों से है, मेरा मतलब उन कंडीशंस से है जहाँ पर हम हार जाते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। बल्कि हम स्ट्रॉन्ग इस बल पर रह सकते हैं कि हम जो भी एक्सेप्ट करें उसी रूप में एक्सेप्ट करें जो हमको मिली है, जो हमारे आसपास मौजूद हैं। अगर हम यह सोचने लगते हैं जो भी हमारे इर्द गिर्द है,
जिन चीज़ों से भी हम जुड़े हुए हैं, या वो इंसान हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे हमारा खाना पीना है, पहनावा है, हमारा लाइफस्टाइल है, अगर वो परफेक्ट नहीं होता है तो हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति छोटा होता है, हाइट नहीं हो पाती, हाइट नहीं ले पाता, कोई काला है, गोरा है, कैसा भी है, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। जो जैसा है, जो जैसा मिला है, हम उसी रूप को एक्सेप्ट करना सीखें। आगे बात करते हैं बदलाव व हमारे जीवन में आने वाली असफलताएं, जहां पर हम घबरा जाते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, हम फेल होते हैं, जिससे हमारे अंदर निराशा भर जाती है, हमको निराशा घेर लेती है, जहाँ हम खुद को ही तुच्छ समझने लगते हैं। बल्कि इस सबक को बेहतर बदलाव के रूप में देखना चाहिए, ताकि हम दोबारा से उठ खड़े हो जाएं और अपने गोल को अचीव कर सकें। जीवन में कोई भी चेंज आता है, उससे भी हम घबरा जाते हैं। मौसम भी इतना चेंज होता है, सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, रात, दिन सब बदलता है, और हम भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी बदल लेते हैं, अपने आप को भी एडजस्ट कर लेते हैं। वो कहा गया है ना दोस्तों कि रात के बाद ही दिन आता है। एक अंधेरी रात, एक तूफानी रात जब होती है, उसके बाद एक सुनहरा दिन उगता है, तो खुद ब खुद एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। तो हमको इसी तरीके से सोचना है। हर समय समस्या के समाधान के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम इस बारे में सोचें कि अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं, या आप अपने तरीकों से दूसरे के जीवन की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आप समस्याओं को दूर कर पा रहे हैं, आपके जीवन में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स को आप सुलझा पा रहे हैं, तो आपका माइंड एक्टिव है, आप सोच सकते हैं, आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है, आप किसी भी प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर आप दूसरे के काम आ सकते हैं। आप अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप दूसरे को भी उन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं, एक अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, एक अच्छे मित्र की तरह आप दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में जिए, अपने वर्तमान समय में ही हमको जीना होता है। हम सब कहीं ना कहीं पास्ट को पकड़कर बैठे रहते हैं। आई नो सभी के साथ उनका पास्ट जुड़ा रहता है, बट यह सोचें कि कब तक उस पास्ट को पकड़ के खड़े रहेंगे, कब तक उन चीज़ों पे रोते रहेंगे जो चीज़ें बीत चुकी है, जो चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं थी, या जो हमको मिला है। जैसा भी है, उन चीज़ों पर हमें एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना होता है। एक अच्छी शुरुआत करें, पॉजिटिव बिहेवियर रखें, हर बार अपने किस्मत का रोना ना रोएं। जैसे कि आपको पता ही होगा, रोने वाले इंसान किसी को पसंद नहीं होते। गाइस, एक बात ज़रूर आप याद रखना कि आप देखते होंगे अपने आसपास के लोगों को, बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे, आपने यह बात महसूस ज़रूर की होगी कि रोने वाले लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है। जो हर बार अपना दुखड़ा रोते हैं, हर बार अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, उन लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है। भले ही उस टाइम पे वो लोग आपको दिलासा देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन जब आप चले जाते हैं, आपके पीठ पीछे वही लोग आपकी बातें बनाते हैं। वो क्या बोलते हैं, ये देखो, जब देखो रोता ही रहता है। इसलिए अपने पास्ट को भुलाकर, भले जो चीज़ अच्छी थी, बुरी थी, अब आगे क्या करना है, अपने आगे आने वाली लाइफ पर फोकस करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप एक बेहतर लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए अपने प्रेजेंट टाइम को जिए, जो भी है अभी है। ना हमें बीते हुए कल के बारे में सोचना है, ना हमें आगे आने वाले कल के बारे में।
कई मायनों में दोस्तों हमें यह नहीं पता होता हमारा आने वाला कल कैसा होगा, इसलिए हम न पिछले बीते हुए कल की बातें करें न आने वाले कल की। इसलिए जो प्रेजेंट टाइम है, जो हमारा वर्तमान समय है, उसमें हम जीने की कोशिश करेंगे। चाहे कंडीशंस कैसी भी हैं, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अच्छी बुरी, अब ध्यान ये रखना है कि जब हम हैप्पी होते हैं, जब हम खुश होते हैं, उस टाइम हमको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है कि हमारे साथ अभी अच्छा हो रहा है, जो है हम ही हैं। जी नहीं, इन चीज़ों से अपना ध्यान हटा दें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का होना। जी हाँ, अब ये बैलेंस बिहेवियर क्या होता है, एक बैलेंस पर्सनैलिटी क्या होती है? बैलेंस्ड बिहेवियर उस बिहेवियर को बोलते हैं, उस व्यवहार को बोला जाता है जहाँ पर हमें बहुत खुशी होने पे बहुत खुश नहीं होना होता, जहाँ हमें बहुत दुख होने पे अत्यधिक दुखी नहीं होना होता, वरन हम यह सीख जाते हैं कि वास्तविकता हमारे लाइफ की क्या है। एक बैलेंस्ड बिहेवियर वह होता है जो हमें यह सिखाता है कि हमें कहाँ पर कैसा व्यवहार करना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर कंट्रोल करना जानते हैं। आप जहाँ दुख है आप दुखी होते हैं, जहाँ खुशी है वहाँ आप खुश हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी जीवन में ये याद रखना है कि ना अत्यधिक खुश होना है ना अत्यधिक दुखी होना है, क्योंकि इन चीज़ों से हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी बात का रोना रोते रहते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसका हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा? क्या ये करने से हमारा दुख कम हो जाएगा? क्या हमारे काम अपने आप होने लगेंगे? अब आगे बात आती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, आप अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए, आप कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं, अपने अंदर सम्मान की भावना को बढ़ाएं। जब आप कोई काम करते हैं तो आपका माइंड खुद ब खुद आपको अच्छा फील कराता है, जहां आप संतुष्ट होते हैं। अपनी नॉलेज को दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए आप लर्निंग की ओर फोकस करें। अब ये नहीं है कि मैंने तो स्कूल पढ़ लिया है, कॉलेज भी हो गया है, अब मैं ड्यूटी पे हूँ, अब मैं जॉब पे हूँ, मेरे पास रोज़गार है, मेरे पास बिजनेस है, तो मैं क्या करूँ सीख के? ऐसा नहीं होता है। सीखना जीवन भर चलता रहता है। आप हर किसी से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हमें कुछ सिखा सकता है, या आप स्कूल कॉलेज में ही कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम डेली अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम जितने लोगों से भी दिन भर में मिलते हैं वह हमें कोई न कोई ज्ञान जरूर दे के जाता है, अगर हम सीखना चाहते हैं तो। कई बार हमारा ईगो इतना ज़्यादा हाई होता है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, उसका नेचर यह होता है कि वह अपने से छोटों से भी सीखता है। आप यह महसूस कर पा रहे हैं कि आपके अंदर कुछ अच्छी आदतें डेवलप हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर कुछ न कुछ नॉलेज रखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप झुकना चाहते हैं, आप दूसरों को सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे से छोटा है, मैं इससे कैसे सीख सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति में उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नॉलेज भरी होती है। सो गाइस, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि आत्मसम्मान की भावना हमारे अंदर बहुत से बदलाव ला सकती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार रखते हैं,
तो हमारी मेंटल हेल्थ भी हेल्दी रहती है, बहुत अच्छी रहती है, जिससे हम अपनी लाइफ में अपने गोल अचीव कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात हम खुश रह सकते हैं। सो गाइस, अगर आप इन विचारों से सहमत हैं तो ज़रूर अपनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड आप किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहते हैं जो आपको हेल्प करे, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।